नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ हैं। बड़ा मशहूर शेर है कि कौन कहता है आसमां में सुराग नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। निश्चित तौर पर ये पत्थर जो उछला है वो सागर की जनता के जानिब से उछला है। ये पत्थर जो है वो प्रशासन को करारी चोट देता दिखाई दे रहा है। ये पत्थर निश्चित तौर पर उस गरीब जनता की जीत की ओर इशारा करता दिखाई दे रहा है। जहां हुक्मरान खामोश है, और क्यों खामोश है उसकी वजह अभी तक सामने नहीं आई है। और वो कैसे कलेक्टर है और कौन ने उनको कलेक्टर की कुर्सी पर बैठाला है। जहां जनता परेशान होती है तो निश्चित तौर पर उनको सागर से हट जाना चाहिए। ये मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को यहाँ की जनता का संदेश है। निश्चित तौर पर मैं समझता हूं कि 2 दिन बाद अगर कलेक्टर खामोश है तो सागर की जनता का दुर्भाग्य है कि उसे एक ऐसा कलेक्टर थोप दिया गया है जो जनता की सुनता नहीं। क्यों हुक्मरान खामोश है? ये सागर की सड़कें बानगी हैं। अगर सागर बंद है तो ये मान के चलना कि 100 साल पुराने बस स्टैंड के साथ वो है। और जब जनता किसी के साथ होती है तो उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। हम फिर कहेंगे कि अभी तो ये बानगी, अभी तो ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। ऐसा ना हो कि जनता घरों से निकल जाए। सागर का शानदार होटल, रॉयल पैलेस, स्विमिंग पूल, कोहिनूर रेस्टोरेंट, डायमंड बार के साथ एसी लग्जरी रूम, बैंक्वेट हॉल एवं कॉर्पोरेट जगत के लिए मीटिंग हॉल। तो अपने यादगार पलों को बनाएं और भी खूबसूरत होटल रॉयल पैलेस के साथ। हमारा पता है किला कोठी, राजघाट रोड, तिली, सागर, मध्य प्रदेश। व्यापारियों से हम बात करेंगे। व्यापारी यूनियन के यहाँ अध्यक्ष भी बैठे हैं, कुछ बस ऑपरेटर्स भी बैठे हैं। हम कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, लेकिन इतनी बात जरूर है कि हम कलेक्टर साहब से कहते हैं कि मैंने अपनी पत्रकारिता के जीवन में इतने खामोश और इतनी लचर व्यवस्था वाले कलेक्टर नहीं देखे। भाई साहब, हम तो ये बिल्कुल ऐलानिया कहेंगे कि राजा होता है जिले का जी। कलेक्टर 9 दिन से खामोश है। बहुत बड़ी वजह है कि जनता परेशान हो रही है। बस ऑपरेटर्स हड़ताल पे हैं, ऑटो यूनियंस उनका साथ दे रहा है। आज व्यापारियों ने भी बंद का ऐलान कर दिया। क्यों खामोश है? कलेक्टर साहब से बड़ी उम्मीद थी सागर की जनता को। इस हड़ताल को आज पुराने बस स्टैंड को वापस करने की मांग को लेकर आज 9वां दिन है। 9 दिन हो गए। कलेक्टर साहब जैसे ही पता लगा कि सागर कलेक्टर नए आए हैं तो लोगों को उम्मीद जागी थी कि ये कलेक्टर साहब हमारे पुराने बस स्टैंड को वापस लेंगे। लेकिन कलेक्टर साहब ने शपथ लेने के बाद, पदभार ग्रहण करने के बाद इस तरफ मुड़ के नहीं देखा। इसलिए सागर की जनता में आक्रोश पनपा हुआ है। आज का सागर बंद कराया हुआ सागर बंद नहीं है, स्वेच्छा से सागर बंद है। व्यापारी, फल, सब्जी, आज सब्जी मंडी भारत के इतिहास में कभी बंद नहीं हुई, लेकिन आज सब्जी व्यापारियों ने स्वेच्छा से अपनी सब्जी मंडी बंद की है। चाय की दुकान, यहाँ तक कि दूध, दही, पनीर की जो डेयरियां होती हैं उन्होंने भी यहाँ आकर समर्थन दिया था कि हमें सागर बंद रखना है। आज सागर की जनता ने कलेक्टर साहब को और मध्य प्रदेश की सरकार को खुली चेतावनी दी है और इस बात को लेकर कहा है कि हमारा बस स्टैंड हमको वापस दो। अगर वापस नहीं दिया जाता, आज शहर बंद हुआ है, हम जिला भी बंद करेंगे और संभाग भी बंद करेंगे। व्यापारी यूनियन पूरी तरह आज साथ में दिखा और लगा कि आज सागर में लॉकडाउन जैसे हालात हैं, सन्नाटा पस रहा है। देखिए, आपको भी मालूम है कि इस देश के संविधान में ये व्यवस्था है कि 3 व्यक्ति संवैधानिक पदों पर जो होते हैं, पीएम, सीएम और डीएम, इनको जो शक्तियां प्रदान होती हैं वो विशेष शक्तियां होती हैं जिनका प्रभाव वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन डीएम साहब ने अपने उस अधिकार का, दायित्व का, कर्तव्य का पालन नहीं किया और उसका परिणाम है कि पूरा व्यापारी वर्ग अपने आप स्वप्रेरित, रात को एक चक्र भी चलाया गया, मैसेज भी डाले गए कि हड़ताल समाप्त हो गई, कुछ सम्मानीय लोगों के फोटो भी डाले गए, लेकिन उस चक्र को सागर के व्यापारियों ने और आम जनता ने ऐसा जवाब दिया है, इनको ऐसा तमाचा मारा है कि इनको संकेत से समझ जाना चाहिए कि अगर ये जनता चाहे तो केंद्र की और राज्य की अगर सरकार पलट सकती है तो आपके पदों को भी पलट सकती है। अभी भी वक्त है,
जनता की आवाज़ को, व्यापारियों की आवाज़ को। व्यापारियों ने आज भरे त्योहारों के समय अपना करोड़ों का नुकसान सहन करके भी व्यापार बंद किया है। और मैं तो ये कहूँगा कि अगर ये नहीं मानते हैं या जिद पर अड़े रहे तो निश्चित रूप से ये जो आग में घी डाल के ये हवा चला रहे हैं, इसकी लपटें पूरे प्रदेश और देश में फैलेंगी। मैं यही कहना चाहता हूं जिला व्यापारी महासंघ की ओर से, और समस्त व्यापारियों का आभार व्यक्त करता हूं कि गल्ला मंडी से लेकर डेयरी जो कि इमरजेंसी सर्विस होती है, सब्जी, इन तक ने स्वेच्छा से अपना व्यापार बंद रखा और स्वतः हमें समर्थन के पत्र भेजे। और आज वो सब खुद अपनी दुकानें एक दूसरे से बंद करा करके यहाँ पर खड़े हुए हैं। और बस वालों का सवाल नहीं है, जब तक ये स्टैंड वापस नहीं आएगा, इसके लिए जैसे भी संवैधानिक रूप से जो भी आंदोलन जहाँ तक ले जाना पड़ेगा, हम सभी व्यापारी और आम जनता इसको लेके जाएंगे। हम सागर के लोगों को बताना चाहते हैं कि जो बस यूनियन बस ऑपरेटर्स के जो अध्यक्ष हैं संतोष पांडे जी, उनके व्यक्तित्व को सभी सागर की जनता जानती है। आज तक पूरे उम्र में उनने आज तक किसी का दिल नहीं दुखाया, और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उनका दिल इसलिए आहत है कि यहाँ के हुक्मरान खामोश हैं, यहाँ की जो है प्रशासन खामोश है। भाई साहब, हम तो जब भी नेतागिरी में या आम आदमी में छवि देखते हैं तो बड़ी साफ सुथरी छवि आपकी दिखाई देती है। नहीं लगता कि इतनी नादिरशाही आपने अपने पूरे जीवन में देखी है? मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि आप जो हमारे बारे में 2 शब्द बोल रहे हैं उसके लिए आभार है, और सभी व्यापारी भाइयों का हृदय से आभार है, चाहे वो कपड़ा व्यापारी हों, चाहे बर्तन व्यापारी हों, चाहे गल्ला व्यापारी हों, चाहे सब्जी वाले हों। मैं हृदय से आभार करता हूं। और जो हमारे दुबे जी कह रहे हैं वह सच है कि आज तक के जीवन काल में यह पहली दफ़ा हम महसूस कर रहे हैं कि 9 दिन हो गए ये बस ऑपरेटर अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे। बस स्टैंड तो कहीं भी चालू हो सकता है, उसके लिए कोई वो नहीं। ये एक आम आदमी की लड़ाई है, एक आम आदमी का पैसा, उसकी मेहनत की कमाई जब जाती है 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, वह दर्द है जो बस ऑपरेटरों के माध्यम से लड़ाई लड़ी जा रही है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा शासन से कि अब भी वक्त है और चेत जाओ, नहीं तो सागर संभाग के बाद मध्य प्रदेश भी अगर हम लोगों को बंद कराना पड़े तो हम अपने प्रयास अनवरत जारी रखेंगे। और शासन से यही मंशा है कि बस स्टैंड हमारी पुरानी सर हरि सिंह गौर के नाम से जो विख्यात है वहीं चालू कर दिया जाए, वहीं चालू कर दिया जाए। क्या कहेंगे, मतलब 9वां दिन है आज, कोई सुध लेने वाला नहीं। हड़ताल का 9वां दिन है और आप स्वयं देख रहे होंगे कि पूरा जन समुदाय हमारे साथ है। हमारी जो लड़ाई है वो कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ना हमारे हितों की लड़ाई है, ये आम जनता की लड़ाई है। जो बस में सफ़र करता है, जो बस में सफ़र करने वाला है, ये उसकी लड़ाई है। आज जो बंद का समर्थन है और सारे हमारे व्यापारी भाइयों ने इस समर्थन का साथ दिया है, हम उसके आभारी हैं। ये नादरशाही है। 9 दिन में प्रशासनिक अमला कोई भी व्यक्ति आके हमारी जानकारी नहीं ली, ना हमारी कोई पूछताछ की कि क्या समस्या है, ना कोई समस्या पे चर्चा की। और हमें सुनने में आता है कि बोलते हैं कि हमें कोई जानकारी ही नहीं है। पूरा शहर बंद है। हमारे द्वारा मशाल जुलूस का आह्वान किया गया, लगातार शांतिपूर्ण प्रदर्शन किए गए, लेकिन ये आंदोलन अब उग्र आंदोलन की तरफ जा रहा है। अगर प्रशासन शीघ्र नहीं चेता तो ये आंदोलन उग्र आंदोलन लेगा और आगामी हम कलेक्टर का घेराव करेंगे। हमें बड़ी अपेक्षा थी नए कलेक्टर से कि वो आके हमारी बात सुनेंगे और हमारे समर्थन में हमें जो उचित मांग है हमारी बसें चालू कराएंगे। हम जनता की तरफ से और बस ऑपरेटरों की तरफ से एक बार पुनः निवेदन करेंगे कि इस पर चर्चा करें और पुनः हमारी बसें चालू कराएं। क्या देखते हैं, मतलब 9वां दिन है, कोई सुनने वाला नहीं और आज से सागर पूरा बंद है। दुबे जी, यह सन 80 से हम राजनीति कर रहे हैं और 80 से अभी तक वर्तमान में 24 चल रहा है। मैंने ऐसे जनप्रतिनिधि और ऐसे अधिकारी आज तक नहीं देखे हैं। हमने देखा है कि छोटा छोटा आंदोलन भी हो तो वहाँ पर
चाहे सिटी मजिस्ट्रेट हों, डिप्टी कलेक्टर हों या अन्य लोग नेता हों, नेता पहुंच जाते हैं और सब करते हैं। लेकिन आप जो समझें कि बस ऑपरेटर के लिए कचड़ा समझ लिया है। एक बस ऑपरेटर के पास अगर 50 बसें और 40 बसें हैं तो वो कम से कम 20 करोड़ का धनी होगा, 25 करोड़ का। लेकिन इन्होंने की नज़र में हम लोग जो 72 लोग होते हैं, इनकी जो अब आगे वाले समय में आप चुनाव लड़ते हैं, ये भूल गए हैं कि हम लोग क्या करते हैं। हम लोगों के अंडर में जो कर्मचारी है, पूरे जिले भर में अगर हम लोग किसी के भी खिलाफ उतर जाएं तो कम से कम ये समझो आपके 2-5 लाख लोग हम लोगों के साथ रहेंगे। यह जनप्रतिनिधियों को नहीं मालूम है। ये जनप्रतिनिधि ये समझते हैं कलेक्टर को आज आना है, दीपाकार आए थे, हम लोगों को जबरदस्ती कर करके भगवान ने उनको ऐसी मार मारी कि वो चले गए। अब नए कलेक्टर से उम्मीद थी कि छतरपुर से आए हैं, नए कलेक्टर हैं, इनको अच्छा समझ रहे थे, लेकिन इन्होंने तो इतना इतिहास खराब कर दिया कि आज 9 दिन में कोई भी व्यक्ति, ना तो उनका कोई डिप्टी कलेक्टर आया, ना नायब। अभी ज्ञापन दिया गया तो मैं मकरोनिया में डिप्टी कलेक्टर 10 आदमियों का ज्ञापन लेने पहुंच गया। हम लोग लाखों आदमी हैं, सबकी वैल्यू और सबके पास लोग हैं, सब हैं, लेकिन पता नहीं इनकी नज़र में हम लोग क्या हैं क्या नहीं है। आने वाले समय में कलेक्टर का बम्पर घेराव किया जाएगा और अगर आज ये आंदोलन नहीं होता है तो संपूर्ण जिले भर से हम लोग आएंगे, कलेक्टर का घेराव करेंगे, जनप्रतिनिधियों का घेराव करेंगे। जो कुछ होता है हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं। आज सागर से बंडा 30 और 40 रुपया, कई जगह फ्री पास चल रहे हैं, लेकिन सागर से बंडा 30, मकरोनिया से शहर का 40 रुपया। ये समझे गरीब आदमी जो बेचारे नहीं चला पा रहे, आपने 1250 रुपया और 250 रुपया डाल दिए, उससे क्या घर चल जाएगा उनका? हम लोग जो दे रहे हैं, हम लोगों को मालूम है परिचालक क्या कर रहे हैं, चालक क्या कर रहे हैं। हम लोग 2-2 हजार रुपया 2 दिन के देते हैं। लगा लो आप कितने रुपया महीने होगा। पूरा कर्मचारी बेरोजगार है, उनके घरों में कईयों के घर में तो माने ना चूल्हा जल रहा है, ना बच्चे पढ़ने जा रहे हैं। हम उनको धन्यवाद देना चाहते हैं ऑटो यूनियन को कि इनके कारण बच्चों के माता पिता को देना चाहते हैं जो स्कूल बंद हैं और उन्होंने हमारा सहयोग किया। व्यापारियों ने जो सहयोग किया, कर्मचारियों, सबका मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आपका भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप हमारे साथ हैं और आगे हैं और रहेंगे। जैसे ही हम लोगों का आंदोलन समाप्त होगा, हमें आपका स्वागत करना है। जय जय भारत। सुन है प्रशासन अब मसाल जुलूस निकाल दो, वाहन रैली निकाल दी, आज सागर बंद भी कर दो, तो सिर्फ प्रशासन को, जनप्रतिनिधियों को हम लोग यह सूचना दे रहे हैं कि हम लोग कितने परेशान हैं। और हमारे साथ जनता है, जैसे आज गोटिया जी बैठे हैं, भाई पप्पू तिवारी, भोले भाई सिंधी समाज से। ये कोई एक राजनीतिक मंच नहीं है, इसमें ना भाजपा ना कांग्रेस ना कोई नहीं, इसमें हम लोग सब साथ में बैठे हैं। हाँ, गलत हवा फैलाई जा रही कि एक मंच का कार्यक्रम है, हड़ताल खत्म कर दी, तो प्रशासन हम लोगों से बात नहीं कर रहा, सिर्फ हम लोगों के बारे में गलत अफवाह फैला रहा है। तो ऐसा नहीं है कोई एक राजनीतिक कार्यक्रम है, इसमें हम सब भाई साथ में हैं। जो दर्द हमारा समझ रहा है वो हम लोग के सब साथ में आ रहे हैं। वाहन रैली, मसाल जुलूस, सागर बंद के बाद भी अगर प्रशासन नहीं जागा, हम लोगों की मांगें नहीं मांगी, तो आगे हम लोग और उग्र आंदोलन करेंगे। इसका जवाबदार यहाँ के जनप्रतिनिधि और यहाँ का प्रशासन रहेगा। बहुत शानदार। भाई आप देखें, राधे राधे। मैं पंडित चिमन महाराज मकरोनिया से आया हूँ। मैं इन सब की भलाई की और सारे सागर की माता बहनों की भलाई के लिए आया हूँ। मेरी 184 गांव में जजमानी है, मुझे बस का सहारा है। 300-400 रुपये की अगर हमको दक्षिणा मिलती है और 350 मेरा किराया चला जाएगा, मैं क्या करूँगा? सरकार ने मुझे कोई पुष्प विमान नहीं दिया, मेरे को बस का सहारा है। बस स्टैंड यही रहेगा, ये हमारे बाप दादाओं की संपत्ति है, हमारे बाप दादा बुजुर्गों की। और ये पुराने हमारे मामा जी बैठे हैं, पंकज पांडे जी। बस स्टैंड शुरू रहा है यहाँ पे। क्या सरकार, जाम कहाँ नहीं लगता? कटरा में भी जाम लगता है, तो क्या मस्जिद को गड़बड़ा भेज दोगे? यही हमारा बस स्टैंड यही चाहिए हमको, हमें यही भरा। कानून की दृष्टि से हम आपको दर्शाना चाहते हैं कि ये जो 2015 में ये जो 7 एकड़ ज़मीन है जहाँ पे बस स्टैंड बना दिया है अवैध, वो 2015 में स्मार्ट सिटी को आवंटित हुई थी वो जगह सिटी बस डिपो के लिए। लेकिन जनता को, बस ऑपरेटरों को गुमराह करके शहर से 12 किलोमीटर दूर उसको बस स्टैंड का स्वरूप दे दिया गया।
शासन कहता है कि तुम्हारी हड़ताल अवैध है। हमारी हड़ताल अवैध नहीं है, हमारी तो ये जनता की मांग को लेकर हड़ताल है। शासन ने जो बस स्टैंड बनाया वो अवैध है। वो 26 तारीख को दैनिक भास्कर में ज्ञापन निकला कि वो ज़मीन जिस पे इनने बस स्टैंड बना लिया है कि ये बस स्टैंड के लिए आवंटित की जाना है, तो उसमें किसी को आपत्ति हो तो 31 जुलाई तक आपत्ति दे। करीब 500 उसमें आपत्ति लगाई गई हैं। तो अब शासन सोचे कि अवैध वो हैं कि हम हैं। और दूसरे माननीय मुख्यमंत्री जी इतने उदार व्यक्ति हैं कि उन्होंने 15 दिन पूर्व घोषणा कर दी थी कि बहनों का ये रक्षाबंधन का पवित्र त्यौहार है और उनको हम 250 रुपये अतिरिक्त दे रहे हैं। लेकिन यहाँ का प्रशासन और नेता नहीं सोच रहे हैं कि 250 रुपये मुख्यमंत्री तो उनको दे रहे हैं, उनकी भावनाओं की कदर नहीं कर रहे हैं कि ये 250 रुपया तो वहाँ बस स्टैंड आने जाने में उनको बहनों को लग जाएंगे। इंदौर भोपाल है तो बहुत तकलीफ हो जाएगी भाई। इंदौर है, भोपाल है, पूरा प्रदेश है। मैं मध्य प्रदेश बस एसोसिएशन का महामंत्री हूँ। पूरे प्रदेश के बस ऑपरेटरों की आवाज़ उठ रही है कि भैया हम पूरा प्रदेश बंद करने को तैयार हैं, लेकिन उन लोगों को हम बोल रहे हैं कि भैया अभी रुको, इस सागर की समस्या है, सागर वालों को निपटने दो। पूरे प्रदेश को हमें परेशान नहीं करना है, पूरे प्रदेश की जनता को परेशान नहीं करना है। लेकिन प्रशासन मौन है। सोचनीय विषय है कि आज 9 दिन हो गए, कोई भी समस्या होती है, यदि एक दिन की हड़ताल होती है तो पूरा प्रशासन आ जाता है कि बताओ क्या समस्या है। हम कुछ शासन से मांग नहीं रहे हैं। 100 वर्ष पुराना जो बस स्टैंड है वहाँ से संचालन की अनुमति चाह रहे हैं। शासन से हमें अतिरिक्त तो कुछ नहीं चाहिए कि तुम हमें लाखों की करोड़ों की सहायता दे दो या कुछ दे दो। 100 वर्ष पुराना जो शहर के मध्य जनहित में जो बस स्टैंड था उससे बस संचालन की अनुमति मांग रहे हैं, तो उसको देने को भी क्या प्रशासन की सोच है, क्या नेताओं की सोच है, वो समझ से परे है। अब आज पूरा सागर जिला और सागर का पूरा यात्री जनता हम लोगों के आंदोलन में आगे आ गई है। तो ये चिनगारी नहीं, ये आग भड़क चुकी है। प्रशासन को सोचना चाहिए कि आज ही तत्काल उसका निर्णय लें, और अन्यथा आगे क्या क्या शासन के सामने आएगा तो उसका जिम्मेवारी सारी प्रशासन को होगी। आंदोलन भीषण पागलपन। बीडी भैया, आपकी ही आज अंदाज में मैं कुछ बोलना चाहता हूँ कि समुंदर के नीले पानी को हम अपने खून से लाल कर देंगे, मगर डॉक्टर सरहरी सिंह गौर के नाम से प्रतिष्ठित इस पुराने बस स्टैंड को लेके रहेंगे। हमें एक बड़ा अच्छा शेर है कि वैसे तो हमें जन्नत की हकीकत मालूम है, दिल बहलाने के लिए गालिब तेरा ख्याल अच्छा है। हम जानते हैं कि नेता सागर का कितना विकास करवा रहे हैं, हम जानते हैं कि नेता सागर को कितना चाहते हैं। अरे शौचालय बनाए तो उनके ताले तो आप खुलवा नहीं पाए, और आप अगर लाखा बंजारा की झील देखें, तो जो सागर का गौरव है, जो सागर की आत्मा है, उसकी आंखों में पट्टी बंधी है। दुर्भाग्यपूर्ण क्षण है, इसलिए आप अपने विकास की गिनती न गिनवाएं। हम तो फिर कहेंगे, ये पत्रकारिता का धर्म है कि जनता के साथ खड़ा होना चाहिए। तमाम लोग, नेता एक तरफ और जनता एक तरफ, तो पत्रकारिता का जो जीवन है, पत्रकारिता की जो शैली है, वो जनता के साथ होनी चाहिए। हम फिर ये कहेंगे कि अगर इसी तरह की नादिरशाही चलती रही तो एक लाइन हम बार बार कहते हैं कि जुल्म की कोई परवाज नहीं होती, नेकी से बदी की मुमताज नहीं होती। तो जुल्म करने वाले लोगों संभल जाओ, ईश्वर की लाठी की आवाज नहीं होती। ब्रह्मदत्त दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज, सागर। सागर का शानदार होटल, रॉयल पैलेस, स्विमिंग पूल, कोहिनूर रेस्टोरेंट, डायमंड बार के साथ एसी लग्जरी रूम, बैंक्वेट हॉल एवं कॉरपोरेट जगत के लिए मीटिंग हॉल। तो अपने यादगार पलों को बनाएं और भी खूबसूरत होटल रॉयल पैलेस के साथ। हमारा पता है किला कोठी, राजघाट रोड, तिली, सागर, मध्य प्रदेश।